अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर से बच्ची की लाश बरामद हुई है। फैमिली ने शुबा जाहिर किया है कि 13 साला अनुषा को दुपट्टे के जरिए गला दबाकर कत्ल किया गया है। बच्ची की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दी गई है। मजीद जानेंगे इसी बारे में अली रजा से। अली, बताइएगा कि ये क्या मामला है और क्या अब तक तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए औरंगी टाउन निशान हैदर के करीब एक घर कायम है जहाँ पर एक लड़की जो है उसकी लाश फंदा लगी मिली थी। तमाम मेडिकल हुआ है। उसके अंदर ये चीज सामने आई है कि जो वालिद हैं वो ये शुबा जाहिर कर रहे हैं कि इस बच्ची को जो है वो मारा गया है और सुबह जो है वो नाश्ता करके जो है वो काम पर सही तरीके से गए थे। जब वापस आए तो ये इत्तला मिली। ताम ये एक अहम मामला है जिस पर अभी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम के बाद चीजें वाज़ेह हो सकेंगी, मगर जो वालिदैन है वो पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर रहे हैं और जो इलाका जो उनके रिश्तेदार हैं। ताहम अभी जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मजीद चीजें वाज़ेह हो सकेंगी। ताहम अब तक यही मालूम हो सका है। ठीक है, अभी तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के बाद ही मजीद मालूमात हासिल हो सकेंगी। अली रजा, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के थाने मोरगा की हुदूद से अमरीकी निजात पाकिस्तानी खातून वजिया सवाती के अगवा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। खातून के साबिक शौहर रिजवान हबीब ने वजिया को कत्ल करने का एतराफ करते हुए लाश केपी में छुपाने का इंकशाफ किया है। रावलपिंडी पुलिस लाश बरामदी के लिए केपी रवाना हो गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अमरीकी निजात पाकिस्तानी वजीहा सवाती के साबिक शौहर रिजवान हबीब ने वजीहा के कत्ल का एतराफ़ तफ्तीश के दौरान किया। मुलजिम ने बताया कि उसने अपनी साबका अहलिया को पाकिस्तान पहुँचते ही अगवा कर लिया था। पुलिस का कहना है कि वजीहा को 16 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचने के कुछ घंटों बाद ही कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम ने वजीहा की लाश डेरा इस्माइल खान में दफन कर दी थी। तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना है कि मुलजिम रिजवान का बाप भी कत्ल में मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार है। मुलजिम रिजवान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। वजीहा को थाना मोरगाह की हुदूद से 16 अक्टूबर को अगवा किया गया था, लेकिन उसके अगवा का मुकदमा उनके अमेरिका में मुकीम बेटे अब्दुल्ला की दरख्वास्त पर 2 नवंबर को ताखीर से दर्ज किया। उन्होंने अपने सौतेले बाप रिजवान पर इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने उनकी वालदा को मुबैना तौर पर अगवा किया है। मुकदमे के मुताबिक अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी वालदा कुछ रोज के लिए पाकिस्तान गई थी, जहाँ अपने साबिक शौहर रिजवान के साथ जायदाद और दीगर तनाज़ात को हल करना था। FIR के मुताबिक वजीहा को रिजवान अपने साथ DHA रावलपिंडी वाली रिहाइशगाह ले गया। अब्दुल्ला ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में दावा किया कि उन्हें यकीन है कि रिजवान ने उनकी वालदा को जायदाद के लिए अगवा किया था। रावलपिंडी की खातून वजिहा सवाती कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। CPO रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लकी मरवत से खातून की लाश मिल चुकी है, जबकि मुलजिम रिजवान हबीब और उसके वालिद और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना था कि खातून 16 अक्टूबर को इंग्लैंड से आई थी। शौहर ने एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर ले गया। मुलजिम ने खातून को यहाँ कत्ल किया और तदफीन खैबर पख्तूनख्वा में की। कत्ल से मुतालिक एबटाबाद, हंगू, मर्दान, मुल्तान में तफ्तीश की गई। वजीहा सवाती का केस ज़ेरे तफ्तीश है। केस पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी मामला आ रहा है। हमारी अपनी तफ्तीश के जो हमारी चीज़ें थी उसके मुताबिक हम चलें। उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बीइंग अमेरिकन नेशनल, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि वो ज़ाहिर है अपने नेशनल के लिए मालूमात लेना उनका हक़ है, उनके मुल्क का सिटीज़न है, वो करते हैं। साथ साथ उनके पास जो मालूमात थी, जो वहाँ पे उनके जो बाकी डिटेल्स हैं, वो अभी अगेन मैं इस वक्त शेयर नहीं करना चाहता आपसे, वो उन्होंने हमारे हवाले की थी, हमें बताया था जो हमें तफ्तीश में हेल्प करें। बिल्कुल दरमियान में है, हमारे पास मुलज़म चलान में है। अभी इसको मज़ीद तफ्तीश करने की ज़रूरत है, मज़ीद रिमांड लिया जाएगा, डेड बॉडी यहाँ पे हमारे पास पहुँचेगी, उसके साथ कनेक्टेड वो लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसके बाद सारी बात आपको बताएंगे। तो उनकी डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और बाकी तफ्तीश इन प्रोग्रेस है। और अब चूँकि एक मेजर काम हो चुका है, जो मेन अक्यूज आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इनकी तफ्तीश को देख के बाकी अगर इसमें जो कनेक्टेड लोग हैं तो उसको देखना है, उसके बाद इसका फैसला हो जाएगा। तो अब जल्दी आपको बाकी हम सारी मालूमात दें। कराची के इलाके कायदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी का मुकदमा शाह लतीफ टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। वाक़े से कबल की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। एक बार फिर बताएं आपको, कराची के इलाके कायदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ थाने में दर्ज कर लिया गया।
लाहौर में मुबैना तौर पर बीवी को घरेलू नाचाकी पर खावंद ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने बिरादरी निस्बती की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मियाँ बीवी का अक्सर आपस में झगड़ा रहता था। FIR के मुताबिक शौहर ने मैके जाने के जिद पर मकतूला इफ़्फ़त नसीम को कत्ल किया। थाना सुंदर पुलिस ने मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। और अब कुछ बात करते हैं ओमिक्रॉन केस के हवाले से। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के पहले केस के बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का अमल जारी है। इस्लामाबाद के मुतासरा शहरी की बैरून ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बल्कि कराची की ट्रैवल हिस्ट्री है। मरीज की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक 13 दिसंबर को कराची में हुई थी, जहां वायरस से मुतासरा मरीजा अस्पताल में इलाज के बाद सेहतयाब हुई। और अब कुछ बात करते हैं सियासी मौसम की। KP बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम अरकान सूबाई कौमी असम्बली, वज़रा और पार्टी रहनुमाओं को मुतहरिक कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम PTI रहनुमा भरपूर मेहनत करें। पंजाब समेत तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात में सख्त मेहनत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जुल्फ़ी बुखारी ज़िला अटक के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े हैं, जहाँ वो उमाइदीन से मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि इलाके के मसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर इश्यूज पर खुली कचहरियों से भी खिताब करेंगे। जुल्फी बुखारी अवामी मसाइल सुनकर मकामी क़यादत को हल करने की हिदायत के साथ वज़ीर आज़म को भी इन मसाइल पर ब्रीफिंग देंगे। मर्दान में ANP के उम्मीदवार रीकाउंटिंग में फातेह करार पाए। हिमायत मायार की जीत बरकरार ठहरी और हल्के के तमाम स्टेशनों में दोबारा गिनती मुकम्मल कर ली गई। ANP के उम्मीदवार हिमायत मायार 58,464 वोट लेकर पहले नंबर पर आए। JUI के उम्मीदवार अमानत शाह हक्कानी 51,866 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। ANP के हिमायत मायार ने 6,598 वोटों की लीड हासिल की। और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म को निशाने पर ले लिया। कहते हैं इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को जाने दिया था। नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तौसीह नहीं की ताकि वो वीज़ा रिजेक्ट होने पर वापस आएं। चिश्तिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आकर अदालत में पिटीशन दायर करेंगे और फिर अहल हो जाएंगे। नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे, झूठे ख्वाब ना दिखाए जाएं। क्योंकि पीछे इमरान खान बैठा है जिसने खालिस्तान इंसानी हमदर्दी पे, क्योंकि ये शख्स ने झूठ बोला था बीमारी का, खालिस्तान इंसानी हमदर्दी पे जाने दिया था। जब इमरान खान ने ये देखा कि वहां जाकर ये शख्स बीमार नहीं है, तो बजाय इसके कि ये मुल्क से बाहर रहे, हमने इनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया और ना करेंगे। मकसद क्या है कि जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करें। अब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं और वापस आकर वो अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी जिससे उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। वो जालिमों केड़े बेवकूफ हो तुसी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नून लीग वाले बूथ पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूथ आगे नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान का तारीख दौर है, हवाओं का रुख अब आपका नहीं। रोशनी हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाती है और पाकिस्तान में यही हुआ। दीगर खबरों में आपको बताएं, बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड्स के फ्रॉड केस पर नैब हरकत में आ गया। नैब ने निसार अफजल, अहले खाना और बेनामी इदारों की 9,000 किनाल अराजी मुंजमद कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड्स का फ्रॉड केस, मुल्जमान की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज मुंजमद।
برطانیہ میں فراڈ کر کے پاکستان آنے والے ملزمان کی مزید اربوں روپے کی پراپرٹیز نیب نے منجمد کر دی۔ منجمد کی گئی پراپرٹیز میں نثار افضل، اہل خانہ اور بے نامی داروں کی 9000 کنال اراضی شامل ہے۔ ملزمان کی راولپنڈی، گجر خان اور ٹیکسلا میں 9000 کنال اراضی منجمد کی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ملزمان کی قیمتی اراضی منجمد کرنے کی منظوری دے دی۔ نیب پراسیکیوٹر سہیل عارف اور تفتیشی افسر ملک عزیز ریحان عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب کا کہنا تھا کہ ملزمان نثار افضل اربوں روپے کے اثاثے بنانے کا کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکا اور ملزمان کے خلاف انسداد بدعنوانی آرڈیننس اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔ نیب پہلے ہی نثار افضل اور صغیر افضل کی 50 ارب روپے کی جائیدادیں منجمد کر چکا تھا۔ نیب کے مطابق اسلام آباد کے پوش علاقے میں ملزمان کے 11 بنگلے پہلے ہی منجمد ہیں۔ ملزمان کی اسلام آباد کے علاقوں ترنول، پڈانا، تمیر میں 650 کنال اراضی بھی منجمد ہے۔ ملزمان کی اٹک، فتح جنگ اور رنگ روڈ کے اطراف 10,000 کنال اراضی بھی پہلے سے منجمد ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ نریندر مودی وہ سلوک کر رہا ہے جو فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کے ساتھ کیا تھا۔ کشمیری رہنما فاروق عبداللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا، کشمیری اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے لیے موسیٰ بھیجے۔ عبداللہ خاندان نے نسل در نسل ہندوستان کی خدمت کی، آج بھی وادی میں ہندوستان کے وکیل ہیں، مگر اب سوائے رونے کے ان کے پاس کچھ نہیں۔ There was Pharaoh, who called himself God, built his own temples, used Bani Israel, who believed in Allah, and tortured, like Muslims are being tortured today. He said Moses, he was born to a Muslim family. Pharaoh's wife saw this child's cry and he was killing all the children because he had told him that boy will be born who will destroy you. ایک مسیحی برادری کے سب سے بڑے مذہبی اور متبرک مقام ویٹیکن سٹی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے یوم ولادت کی خصوصی تقریبات ہوئی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مرکزی تقریبات کا آغاز کیا۔ دیدہ زیب لباس میں ملبوس موسیقاروں نے سریلی دھنیں بکھیری۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی مسیحی برادری کرسمس پورے مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات کے بعد مہمان نوازی کا سلسلہ جاری ہے۔ بچے دیدہ زیب لباس پہن کر کرسمس ٹری کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں۔ کرسمس کے رنگ دیکھتے ہیں لاہور سے وقار شوکت کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی کرسمس کی تقریبات جاری ہیں۔ گرجا گھروں میں سروس کے اور خصوصی دعاؤں کے بعد گھروں میں بھی کیک اور لذیذ پکوانوں سے مہمانوں کی خاطرداری کا سلسلہ جاری ہے۔ بچے سیر و تفریح اور خواتین مہمان نوازی میں مصروف ہیں۔ گاجر کا حلوہ، مثلاً کے فوٹنگ، مختلف قسم کے پکوان وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جو مہمانوں کے آنے سے ان کے آگے سرو کیے جائیں گے۔ بچے گھروں میں کرسمس ٹری سجا کر سیلفیاں لینے میں مصروف ہیں۔ موسم وغیرہ صحیح ہوگا تو ہلا گلا کریں گے، ہم جائیں گے پارک وغیرہ میں تو انجوائے کریں گے۔ باہر کہیں گھومنے جائیں گے، گھومنے پھرنے۔ مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا مذہبی تہوار پوری آزادی سے منا رہے ہیں۔ کیمرامین محمد اکرم کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ اور اب یہ جانیے، خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کئی دن مقیم رہے۔ قائد اعظم کی میزبانی کرنے والے گھر کی سیر کروا رہے ہیں عمران یوسف سے۔ پشاور کے علاقے نشترآباد میں واقع اس گھر کو قائد اعظم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ قائد اعظم خان بہادر محمد حسن خان کے اس گھر میں 1945 میں 19 نومبر سے 27 نومبر تک مقیم رہے۔
इसी घर में सूबा सरहद पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल और हिंदुस्तान के ज़ुमा ने मुलाकात की। काज़ी आज़म साहब के साथ मेरी बहनों ने दोनों ने मुलाकात की थी। मेरी वालदा को मेरे वालिद ने छोटे दो तीन बच्चे और भी थे, उनको मेके भेज दिया था और ये मकान खाली कर दिया था। बिल्कुल तारीखी घर में कायद आज़म के इस्तेमाल में आने वाली तमाम चीज़ें उसी हालत में मौजूद है। 79 साल पुराने इस घर की हालत अभी भी बेहतर है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस करे, इसका ख्याल रखे, इसको म्यूज़ियम बनाकर बताए लोगों को कि ये वो जगह है जहाँ पे कायद आज़म ने 9 दिन क़याम किया। इस तारीखी घर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 दिन गुजारे थे। इसे म्यूजियम का दर्जा देकर इस कीमती तारीखी और कौमी विरसे को हमेशा के लिए महफूज बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। सऊदी अरब में नून लीग ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में नून लीग मिडिल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। सालगिरह की तकरीब के शरका ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम लीडर थे जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान के हुसूल को मुमकिन बनाया। दराज कंपनी ने पाकिस्तान सुपर लीग 7वें और 8वें सीजन के नशियाती हुकूक हासिल करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लाहौर में होने वाली बोली जीत ली। बोली में और भी कई बड़े इदारे शामिल थे, लेकिन बोली का फातेह दराज बना। इससे कबल भी ICC T20 वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग के दौरान 300 मिलियन से ज्यादा आरा के साथ गेम चेंजर साबित हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दराज कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली में रकम की अदायगी करते हुए नशियाती हुकूक हासिल किए। दराज के चीफ मार्केटिंग अफसर अम्मार हसन ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। और अब खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में साल 2021 के दौरान जुराइम पेशा अनासिर सरगर्म रहे। पुलिस एहलकारों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा और मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुतअद्दिद मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया। नवाब शेर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2021 के दौरान कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन लेते हुए जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा और डकैती समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस 4794 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान असलहा भी बरामद किया गया। टोटल अगर हम देखें, हमने 7000 प्लस जो है मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स रिकवर किए हैं। हमने बहुत सारे मंशियात रिकवर किए, उसमें से कुछ हमने जो केसेस की मंशियात है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है ताकि लोगों को पता लगे कि पेशावर पुलिस ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। साल 2021 के दौरान कारें और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस अफराद की गिरद भी घेरा तंग रहा। 365 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 116 गाड़ियाँ और 133 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। पुलिस ने 15 मंशियात की फैक्ट्रियाँ सील करके भारी मिकदार में आइस और चर्स भी बरामद कर ली। आइस में हमारी जो टोटल रिकवरी है दैट इज 500 किलोग्राम उसकी हमारी रिकवरी है इस एक साल में, जो कि आधा टन बनता है। और जब आप इसको पिछले जितने भी सालों के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, आपको ये नजर आएगा कि इस दफा की हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ पुलिस की एहतिसाब भी जारी रहा। गफलत के मुर्तकिब 2600 से जायद अहलकारों को सजाएं दी गई। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शीर, GTV न्यूज़, पेशावर। देखते रहिए GTV न्यूज़।